गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप एवरीवन इज सेफ एंड आप लोग की रीडिंग अच्छी जा रही है। सो लास्ट वीडियो में मैंने अपने होल्डिंग्स का डिस्कस किया था एंड जो वॉच लिस्ट में थे वो स्टॉक्स डिस्कस किए थे। एंड ये वीडियो उस रिगार्डिंग ही अपडेट है कि मैंने क्या एग्जिट किया, मैंने क्या नए ट्रेड्स लिए, या फिर अभी जो एग्जिस्टिंग पोजिशंस है वो उसमें मेरा मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा। सो कॉन्फिडेंस पेट्रो आई एम स्टिल होल्डिंग एंड आज अप्रॉक्स 4% डाउन है, बट ऑनेस्टली दैट डज नॉट मैटर बिकॉज अपने को ये देखना है कि ये जो पुल बैक दे रहा है, यूजुअली क्या होता है कि स्टॉक्स जब ब्रेकआउट देते हैं तो जैसे यहाँ पे एक पुल बैक आया है, सिमिलरली यहाँ पे एक पुल बैक आ ही सकता है। बट खाली एक चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो ये होती है कि अगर ये पुल बैक आ रहा है तो जो वॉल्यूम है दैट शुड नॉट बी ऑन अ हायर स्केल। वॉल्यूम है वो भी अगर डिक्लाइनिंग है एंड पुल बैक आ रहा है सो दैट इज प्रीटी मच नेचुरल। खाली ब्रेकआउट जो है दैट हैज टू बी ऑन स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स। सो इफ यूल सी कि ये जो 2 दिन थे जो अपसाइड था उस दिन वॉल्यूम वॉज वेरी हाई। इनफैक्ट इफ आई जस्ट मार्क इट हियर कि 29 अगस्त को इट रिकॉर्डेड इट्स हाईएस्ट वॉल्यूम एवर। सो क्लियरली बाइंग फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो इट इज़ फाइन। कॉन्फिडेंस पेट्रो पुल बैक यहाँ तक दे सकता है, यहाँ तक अगर पुल बैक देता भी है तो भी इट्स अ गुड पॉइंट टू ऐड एंड मे बी ये मूविंग एवरेज के आसपास आए एंड अगेन इट विल स्टार्ट अ मूव। सो कॉन्फिडेंस पेट्रो मेरा होल्ड है, देयर इज नो चेंज इन दैट। नज़ारा टेक भी सिमिलर है, इट इज़ ट्राइंग टू कम टू द ब्रेकआउट पॉइंट। कल इसने ब्रेकआउट दिया था, आज देयर हैज़ बीन अ बिट ऑफ अ स्लगिश मूव एंड स्टिल इट इज़ होल्ड, कोई चेंज नहीं है। इन केस ये ब्रेकआउट लेवल के नीचे यहाँ क्लोज देता है देन डिपेंडिंग अपॉन द वॉल्यूम आई विल टेक द एक्शन या डिसीजन। अभी एज ऑफ नाउ इट्स अ होल्ड फॉर मी। प्रिसिशन कैम ने भी आज अच्छा स्टार्ट तो था ही, बट स्टिल वही है कि उतना मोमेंटम नहीं है बिकॉज ऑफ कोर्स मार्केट में ओवरऑल स्टीम उतनी है नहीं, बट स्टिल इट इज़ होल्डिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। लास्ट 2 दिन से इट इज़ ट्राइंग टू गो अप एंड क्लोज उतना अच्छा नहीं दे रहा है, बट स्टिल इट इज़ नॉट वीक एज ऑफ नाउ। सो प्रिसिजन कैम भी मेरा होल्ड है। एस जे वी एन मेरे हिसाब से बहुत ब्यूटीफुली सेटअप सेट कर रहा है एंड इफ आई जस्ट सी तो ये जो हाई है यहाँ का, ये दो कैंडल का जो हाई है, दिस हाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये हाई क्रॉस कर देता है तो यहाँ से नया मूव चालू होगा। द हाई 63.64 के आसपास आप समझो कि एस जे वी एन अगर क्रॉस करता है तो 64 के ऊपर एक नया अच्छा मूव आ सकता है। एंड कोचिन शिपयार्ड, ओके, ये तो मेरे ट्रेड्स थे जो ऑलरेडी मैं होल्ड कर रहा हूँ। कोचिन शिपयार्ड मैंने आज लिया है। इट इज़ वेरी सिंपल बिकॉज ये जो बेस था वो बहुत अच्छा बेस था। ये जो बेस था दिस बेस वॉज वेरी बिग। यहाँ से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया एंड तुरंत ये समझो आप 33% का मूव दे दिया है स्टॉक ने। सो इट्स अ एक्सट्रीमली पावर प्ले सेटअप एंड आज मैंने एंट्री ले ली है एंड ऑफ कोर्स ऊपर जाके अच्छा खासा रिट्रेसमेंट है, बट वही पॉइंट है कि अगर आप देखोगे यहाँ पे जो वॉल्यूम्स थे, खाली दिस इज़ वेरी सिंपल, यहाँ पे जो ब्रेकआउट पे वॉल्यूम्स थे खाली आप वो ऑब्जर्व करो, जो ब्रेकआउट पे वॉल्यूम्स थे, ठीक है। एंड जो भी स्लगिश मूव उसके बाद आया है उसके वॉल्यूम्स कभी भी इतने एट पार रहे ही नहीं है। उसके वॉल्यूम्स एवरेज इतना ही रहा है, अराउंड 1.5 लाख से जितना वॉल्यूम एवरेज रहा है। सो दैट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न कि जो ब्रेकआउट था वो इतना वॉल्यूम पे था कि ठीक है इट माइट टेक आउट द मूव इन कमिंग डेज। मे बी नहीं निकाले, मे बी निकाले, बट द पॉइंट इज whenever you are in such a trade and आपको लगे कि भाई क्लोज अच्छा नहीं दिया है, सो व्हाट आई डू इज आई यूजुअली सी द इंट्राडे टाइम फ्रेम, या फिर अगर आपको 5 मिनट्स बॉल रहा है तो 15 मिनट्स देख लीजिए। उसमें भी आपको जो ये फॉल है वो इतना ह्यूज वॉल्यूम पर नहीं आया है। सो ब्रेकआउट अच्छे वॉल्यूम पे आना चाहिए इज ऑल दैट मैटर्स फॉर मी। सो कॉन्फिडेंस सॉरी कोचिन शिपयार्ड मैंने आज ट्रेड लिया था। दूसरा मैंने राइट्स लिया है। राइट्स भी मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगा, सिंपल एकदम कारण है, इसका भी बहुत अच्छा बेस था। सो if you'll notice, I'm focusing a lot on big bases as of now because जितना बड़ा आपका बेस रहता है उतना ही स्ट्रॉन्ग वो स्टॉक मूव करता है। तो अगर आपको दिख रहा होगा कि जो लोग कप एंड हैंडल बोलते हैं, ये कप रहा, ये हैंडल एंड देन ब्रेकआउट दिया विथ एक्सट्रीमली गुड वॉल्यूम्स। सो इट्स अ प्रॉपर सेटअप फॉर मी, ठीक है। सो ये जब ये मूव आ चुका है उसके बाद आपको ये की बेस फॉर्मेशन हुआ
आपका ये पिवट लेवल यहाँ पे हो गया, एंड देन ऑफ कोर्स इट वाज अ नो ब्रेनर, आपको बाय करना ही था। एंड आप देखो आज का वॉल्यूम है, इट हैज़ बीन अमेजिंग अमेजिंग। सो मैंने इनिशियली स्टार्टर पोजीशन ली है इसमें बिकॉज मेरे पास फंड नहीं था आज के, बिकॉज आई वाज एलोकेटेड। बाद में थोड़े बहुत स्टॉक्स एग्जिट हुए तो फिर मेरे पास खाली हो गया था फंड। सो इफ यूल सी कि ये जो लेवल है ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल है। दिस हाई इज 4509, मतलब 510 मान के चल लीजिए आप। 510 के ऊपर राइट्स अपना नया एक मूव चालू करेगा। एंड अगर आप मैं इसको वीकली पे शिफ्ट कर दूं तो देख लीजिए वीकली पे क्लियरली इट्स ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई। सो देयर इज नो सप्लाई ओवर इट सप्लाई, द स्टॉक इज फ्री टू गो वेयर एवर इट वांट्स टू गो। सो आप देखोगे तो वीकली पे भी स्ट्रक्चर बहुत सॉलिड है। यहाँ पे ब्रेकआउट देके हल्का सा 3-4 हफ्ते का रेंज था, एंड अब आज ये हफ्ते में करंट वीक में ये स्टॉक निकला है। सो इवन दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। सो बस मेरे ये एज ऑफ नाउ मेरी होल्डिंग्स आप देख लीजिए, कॉन्फिडेंस पेट्रो, नज़ारा, प्रिसिशन कैम, SJVN, कोचिन शिपयार्ड एंड राइट्स। अब मैंने मेरे ऑलरेडी होल्डिंग में से गणेश हाउसिंग मैंने एग्जिट किया है बिकॉज इफ़ यू विल सी कि ये जो ब्रेकआउट लेवल था वो, आई जस्ट जूम इन, ये जो ब्रेकआउट कैंडल थी उसका आप देखो ओपन लो सेम है। तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, दिस इंडिकेट्स अ स्ट्रॉन्ग स्टार्ट फॉर दैट पर्टिकुलर डे। सो अगर ओपन लो सेम है एंड अगर वो लो तोड़ देता है तो आई फील कि जो स्टॉक में मोमेंटम था वो उतना सस्टेन नहीं कर रहा है। एंड ऑफ कोर्स दिस इज मोर सॉर्ट ऑफ अ फेक ब्रेकआउट बोल सकते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ से ऊपर जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, बट फॉलोइंग द रिस्क मैनेजमेंट रूल यही बोलता है कि अगर स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया एंड इफ इट इज नॉट गिविंग अ फॉलो अप मूव, इस दिन आई वेटेड फॉर दिस डे एंड आज के दिन पे इट वाज अ क्लियर ओपन हाई था एंड वहाँ से स्टॉक तोड़ दिया। सो आई एग्जिटेड द स्टॉक बिलो माय ब्रेकआउट लेवल। So that is the reason I exited because I considered it as a breakout failure, and I had already stocks जैसे राइट्स मेरे पास था, कोचिन शिपयार्ड मैंने लिया विच आर ऑलरेडी मूविंग गुड फॉर मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो देयर इज नो पॉइंट कि आप लेगार्ड को एक घर लेके जाओ एंड जो स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा, अच्छा क्लोज नहीं दे रहा, उसको घर लेके जाने की कोई नीड है ही नहीं। सो दैट इज द रीजन मैंने एग्जिट मारा। आज मैंने एक स्टॉक लिया था पैरादीप फॉस्फेट। सो दिस वॉज अ ब्यूटीफुल सेटअप, अभी भी है ब्यूटीफुल सेटअप, बट आज मैंने एग्जिट इसलिए लिया बिकॉज रीजन बीइंग ओपन इसका लो, ओपन लो सेम था। सो आई जस्ट सो यस, ओपन लो मेरे लिए सेम था, मैंने एंट्री अच्छी मार ली थी, बट समहाउ इसने वो लो को काट दिया बिकॉज माई स्टॉप लॉस वॉज द डे लो। सो ये डे लो को अगर आप देखोगे 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पर, सो इसने ये अंडरकट करके देन इट अगेन मूव्ड अ बिट अप। सो एनीवेज इट हैपेंस, कोई दिक्कत नहीं है, आई विल स्टिल कीप इट ऑन रेडार, बट जस्ट अ टेक अवे फ्रॉम द ट्रेड्स आई हैव बीन डूइंग फॉर द लास्ट कपल ऑफ डेज, थोड़ा ध्यान से सुनना। सो स्ट्रॉन्ग स्टार्ट का मेरा मतलब क्या रहता है, ओपन लो जो मैं बोलता हूँ आपको, जैसे ये कैंडल आपको दिख रही है कि यहाँ पे ये ओपन इज इक्वल टू लो था एंड उसके बाद वो कभी लो तोड़ा ही नहीं। सो बहुत बार ऐसा होता है ओपन लो चलता है, बट जो मैं मार्केट में अभी रिसेंटली ऑब्जर्व कर रहा हूँ मेरे ओपन लो वाले ट्रेड्स नहीं चल रहे। आई हैव बीन फेसिंग डिफिकल्टीज इन स्ट्रॉन्ग स्टार्ट वाले स्टॉक्स। सो ये आज मेरा एक अनदर क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंट था कि वेदर द ओपन लो वाला कॉन्सेप्ट इज वर्किंग और नॉट। फॉर मी पर्सनली इट इज नॉट वर्किंग, हेंस गोइंग फॉरवर्ड फॉर सम टाइम आई विल बी अवॉइडिंग दिस थिंग कि अगर स्ट्रॉन्ग स्टार्ट है तो मैं ले लूँगा। पैरादीप फॉस्फेट हाउएवर इज अ एक्सीलेंट सेटअप एंड मैं अब ये पिवट लेवल के ऊपर ही बाय करना प्रेफर करूँगा, दैट इज 72 के ऊपर। वंस इट क्रॉसेस इट विल बी अ ग्रेट ग्रेट बाय बिकॉज आप देखोगे तो मेरे जो भी रिसेंट ट्रेड्स है मैंने आपको कहाँ बताया फोकस करना है आपको, बड़े और लंबे बेस पर। सो एज एन जितना जितना अच्छा बड़ा बेस होगा उतना आपको अच्छा मूव मिलेगा। सो अगर आपको वापस एग्जांपल्स देखने हैं तो GMDC देख लीजिए, ये बड़ा बेस था। आपको कॉन्फिडेंस पेट्रो देखना है तो देख लीजिए, ये बड़ा बेस है, ऑल्दो अभी क्लोज आया नहीं है बट ऑफकोर्स अपना जो लॉजिक है वही सेम है। आप देख लो कॉन्फिडेंस पेट्रो में वॉल्यूम कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। सो दिस इज वन अनदर एग्जाम्पल। सो यही एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखना है। राइट्स अगर आप देखोगे तो राइट्स में भी सिंपल ये जो बेस था ये बहुत बड़ा बेस था, उसके बाद स्टॉक ने जो ब्रेकआउट दिया वो अच्छा खासा ऊपर गया है। एंड कोई भी स्टॉक आप ले लो, कोचिन शिपयार्ड देख लो, जो कोचिन शिपयार्ड में अगर आप देखो ये यहाँ से लेके अगर आप पूरा बेस कंसिडर कर लेते हो इसको एज अ गुड बिगर बेस, सो वंस दिस ब्रोक आउट फ्रॉम हियर
इट वेंट एंड इट स्काई रॉकेटेड, मतलब ये एक ही हफ्ते में आप समझो 35-40% बढ़ चुका है. सो दिस इज द पावर ऑफ वेरी लॉन्ग ह्यूज बेसिस, हेंस आई फोकस ऑन दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टॉक्स रेडार में एक पीएफसी है, ऑल्दो मैं इसको ट्रेड नहीं करूंगा बिकॉज एडीआर इज 3% जितना आसपास है एंड इट्स अ वेरी स्लो मूविंग स्टॉक फॉर मी. सो पर्सनली आई वोंट ट्रेड, बट हाँ, दिस इज अ क्या बोलते हैं, सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन सेटअप है एंड इट्स गुड टू कीप इन रेडार, कोई दिक्कत नहीं है. एंड दिस इज अ ग्रेट स्टॉक. इट्स अ क्लासिक वीसीपी पैटर्न विच इज बीइंग फॉर्म. सो ये जो पैटर्न है यहाँ पे अच्छा फॉर्म हो रहा है एंड पिवट लेवल के ऊपर it's a good buy. And yeah, I think somewhere around here, once this supply zone is crossed, I think the stock will go much higher. So yeah, that is it from my end. जिसको किसी को भी कोई डाउट हो तो please drop in your comments. I'll be very happy to answer your questions and queries. And do like, share and subscribe, and share to your friends if you think the content is valuable. So thank you so much for watching, and thank you so much for giving your time. Take care.